प्यारे बच्चों, जीवांश एजुकेशनल एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हैव यू हर्ड द नेम ऑफ रेने डेस्कार्ट्स? बताइए। रेने डेस्कार्ट्स बहुत बच्चे कहेंगे कि रेने डेस्कार्ट्स से क्या लेना देना है। बच्चों, मानव मन बड़ा स्वार्थी होता है, समझ गए ना। हमें जिनसे मतलब रहता है बस उन्हीं को याद रखते हैं, उतनी ही मतलब की बातों को याद रखते हैं जितनी जरूरी हो। लेकिन पढ़ने वाले बच्चों के लिए तो जानना जरूरी है ना। बच्चों, रेने डेस्कार्ट्स वाज ए फ्रेंच मैथमेटिशियन, अ फ्रेंच mathematician. He was born in 1596 and died 1650. देख लीजिए, 54 years, दैट इज जीवन काल क्या है, लाइफ स्पैन कितने का है? मात्र 54 years का। लेकिन जानते हैं बच्चों, तुम जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हो ना, ही इज द फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। समझ गए बच्चों? आज हम लोग इसी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करेंगे। और जिस रूप में आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तुम पढ़ते हो, समझ गए ना, उसके जन्मदाता कौन है? यही रेने डेस्कार्ट्स। हमारी यही कृतज्ञता है, हम पढ़ाने वालों की भी और पढ़ने वालों की भी, कि जो भी हमें मिला है उसके पीछे जिनका योगदान है उनको याद कर लें। यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी उस व्यक्ति के प्रति। असली श्रद्धांजलि वो नहीं जो जाकर के फूल माला चढ़ा देते हैं, जो भी चढ़ा देते हैं उनकी समाधि पर, या जहां भी हो, कम से कम हम उन्हें याद कर लें। ठीक है बच्चों, इन्होंने किया, सबसे पहले इन्होंने कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। सिस्टम शब्द बच्चों देखो, यहां है ना, मेरी वीडियो देखे हैं, नंबर और सिस्टम, सिस्टम शब्द आया है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है? जैसे प्लेन का एग्जांपल है, व्हाइट बोर्ड इज एन एग्जांपल ऑफ प्लेन, और इसमें दो लाइन ले लीजिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, दैट इंटरसेक्ट टू सम पॉइंट, point of intersection is U, this point is known as origin। और यही जो सिस्टम है, जो दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन से किसी प्लेन में, इंटरसेक्टिंग लाइन से, म्यूचुअली परपेंडिकुलर इंटरसेक्टिंग लाइन से बना है किसी प्लेन में, इसी को बच्चों हम लोग कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कहोगे ये कौन सा बहुत बड़ा काम कर दिए, दो लाइन खींच करके कटवा दिए तो क्या हो गया? बहुत बड़ा काम कर दिए बच्चों। यही आधार है जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना, एक नई मैथमेटिक्स की एक नई ब्रांच का जन्म का बीज बोया था इन्होंने। समझ गए? और एक नई एनालिटिक ज्योमेट्री विश्लेषणात्मक ज्यामिति, या जिसको निर्देशांक ज्यामिति कहते हो, का जन्म हुआ। और ये भी बड़ी मजेदार किस्सा है बच्चों। ये जब सोए थे तो लेटे लेटे ऊपर छत पर जो तार की जाली लगी थी, उस एक मक्खी को चलते हुए
उन्होंने उसके पथ को, उसके रास्ते को, जैसे जैसे पथ पर चल रहे उसको डिस्क्राइब करने के का जो प्रयास किया, तब इसकी उन्होंने, तब ये बात दिमाग में आई कि ऐसे हम लोग लाइन ले लें तो पथ को क्या, उसकी पोजीशन को डिस्क्राइब किया जा सकता है। समझ गए बच्चों? ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई। तो आइए हम लोग देखते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, किसे कहेंगे, पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स का क्या मतलब है, समझ गए ना? कैसे किसी पॉइंट के पोजीशन को हम लोग क्या करते हैं, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोऑर्डिनेट एक्सिस के रेस्पेक्ट में क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, उसको हम लोग देखते हैं बच्चों। आइए तो देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है बच्चों। आइए बच्चों तो देखते हैं व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। रीने का बच्चों सबसे बड़ा योगदान यही था कि उन्होंने ज्योमेट्री को अलजेब्रा से जोड़ दिया। एंड दिस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज वाइडली यूज्ड इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग। समझ गए ना? ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स that deals with geometric problems with the help of algebra. समझ गए बच्चों? इसके बाद हम समझ लेते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड हिंदी में कहते हैं बच्चों क्रमिक युग्म। ए पेयर ऑफ टू नंबर्स, a pair of two numbers A and B within a small bracket, in a स्पेसिफिक ऑर्डर बच्चों। मतलब क्रम अगर बदल जाएगा ब्रैकेट के अंदर तो क्या होगा, ऑर्डर पेयर भी आपका चेंज हो जाएगा। इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर इज नोन एज ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर एज ब्रैकेट चल करके, ये भी ए फर्स्ट मेंबर है, बी क्या है, सेकंड मेंबर है, इन विच ए क्या है आपका फर्स्ट मेंबर और बी क्या है, सेकंड मेंबर। मतलब ए पहले स्थान पर और बी दूसरे स्थान पर है। अब इसमें बी और ए में क्या हो जाएगा बच्चों, क्रम आपने बदल दिया तो बी क्या हो जाएगा, देखिए फर्स्ट मेंबर और ए क्या हो जाएगा, सेकंड मेंबर हो गया। ऑर्डर चेंज हो गया। इट मीन्स दैट ऑर्डर्ड पेयर ए बी is not equal to ordered pair B. क्यों समझाया बच्चों? कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री
are always written in ordered pairs. That is why I have described here ordered pairs. नोट में लिख लीजिए. Coordinates of a points in coordinate geometry are written in ordered pairs. याद रखिएगा बच्चों. इसके बाद बच्चों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डिफाइन के लिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम तो समझा है, उसको डेफिनेशन लिख देते हैं, समझा देते हैं. इसके बाद हम देखते हैं कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं. ठीक, आइए बच्चों इसके बाद देखते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम या सिंपली कोऑर्डिनेट सिस्टम. कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. हिंदी में कहेंगे बच्चों कार्तीय निर्देशांक पद्धति कहते हैं, और सिंपली कोऑर्डिनेट सिस्टम. ए सिस्टम consists of two intersecting mutually perpendicular lines in a plane with respect to which the position of a point is described is known as a Cartesian system or simply coordinate system or simply coordinate system. The point of intersection of two lines is known as origin. Commonly represented as O. Commonly represented as O. नोट कर लीजिए बच्चों. इसके बाद हम लोग आते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट क्या होता है और ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होगा. कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट मतलब फर्स्ट वी ड्रा ए कोऑर्डिनेट सिस्टम.
कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक। ये हो गया बच्चों ओरिजिन। बच्चों कोई एक पॉइंट ले लेते हैं एक्स या कोई भी पी क्यू जो भी मानना है, पॉइंट को पी हो गया। यहां से आप एक परपेंडिकुलर डाल दीजिए इस पे, ठीक। इसको क्या कहते हैं बच्चों? हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस, वाई ओ डैश, इसको क्या कहते हैं? वाई एक्सिस जानते हैं। ये परपेंडिकुलर डाल दिए तो ये जो डिस्टेंस है, तो ओ से एम तक की डिस्टेंस क्या होगी बच्चों? एक्स एक्सिस पर है तो एक्स, समझ गए? तो ये डिस्टेंस कहां से? देखिए डिस्टेंस का मतलब हमेशा क्या बताएं, इफ यू हैव सीन माय प्रीवियस वीडियोस, I have clearly described what is the meaning of distance. Distance of this point from this perpendicular distance होता है बच्चों। डिस्टेंस का मतलब हमेशा, इसीलिए हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया पॉइंट से। तो ये डिस्टेंस कहां से है? ये वाले डिस्टेंस, ये देखिए यहां पर जो है ये पॉइंट, इसकी डिस्टेंस कहां से है? ये जो इतनी डिस्टेंस है ये देखिए परपेंडिकुलर, ये भी है परपेंडिकुलर, डिफिनीशन में लिखा है ना, परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करती हैं, ये भी परपेंडिकुलर डाले। तो ओ एम परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यहां पर। जो पीएम का पॉइंट एम है वो कहां पर है? एक्स एक्सिस पर। ए तक की डिस्टेंस को ओ एम को क्या कहेंगे हम बच्चों? एक्स, ठीक। और पीएम क्या है बच्चों? पॉइंट पी की इस एक्स एक्सिस, देखिए वाई एक्सिस से डिस्टेंस है, ये वाई एक्सिस है, इस पॉइंट की वाई एक्सिस से डिस्टेंस है एक्स, ठीक। और पीएम क्या है? ये एक्स एक्सिस से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। इसको क्या कहते हैं बच्चों? वाई। समझ गए? तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी क्या हो गया? ऑफ पॉइंट पी बताया था ना, ऑर्डर पेयर में लिखा जाता है विद इन ए स्मॉल ब्रैकेट एक्स, पहले एक्स कोऑर्डिनेट को लिखते हैं, इसके बाद वाई कोऑर्डिनेट को लिखते हैं। समझ गए बच्चों? और यहां पर क्या लिख देंगे? यहां एक्स वाई, मतलब कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी आर एक्स वाई। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब यहीं पर हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट और इसको क्या कहते हैं? एब्सिसा। एक्स कोऑर्डिनेट स्मॉल में ठीक रहेगा बच्चों, क्योंकि स्मॉल लेटर में लिखा जाता है, इसलिए कहीं कंफ्यूज मत हो जाइए। एक्स कोऑर्डिनेट इसलिए कहते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट और एब्सिसा ऑफ ए पॉइंट इज its distance from, ध्यान दीजिएगा एक्स एक्सिस से नहीं, वाई एक्सिस से। देखिए वाई एक्सिस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यहां पे फ्रॉम वाई एक्सिस। सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों? वाई कोऑर्डिनेट it is the perpendicular distance of a point
फ्रॉम एक्स एक्सिस। समझ गए बच्चों? एक्स कोऑर्डिनेट को एक्सिस भी कहते हैं, इसको ऑर्डिनेट कहते हैं, ठीक ना। यहां मिस हो गया, इसे यहां लिख ले, इट इज ऑल्सो नोन एज ऑर्डिनेट। समझ गए बच्चों? कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट। अब यहीं पर बच्चों, अब जरा बताइए, अगर ऑर्डर बदल देते हैं तब क्या होगा? आते हैं, देखते हैं। नोट कर लीजिए इसको। देखते हैं तो क्या होता है। पॉइंट के पोजीशन डिस्क्राइब करने के लिए यही करते हैं ना। सबसे पहले ये कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रा करते हैं। मान लीजिए ओएम डिस्टेंस क्या है? 2 है, 2 यूनिट है। सुटेबल स्केल मान लेते हैं, 10 स्मॉल स्क्वायर जो होते हैं, मान लीजिए 1 यूनिट है, ये 20 स्मॉल स्क्वायर, ऐसे ऐसे हो जाएगा। नेक्स्ट 20 क्या हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा, ये यहां से यहां तक 2, यहां से 3, ऐसे क्या हो जाएगा 4 एंड सो ऑन। ऐसे ही 10 स्मॉल वाई एक्सिस पर भी मान लेते हैं। yes. और OM क्या है बच्चों? इस वाई एक्सिस पर ये PM की लेंथ कितनी है? 3 यूनिट है। समझ गए बच्चों? मतलब आप यहां से परपेंडिकुलर एक ड्रा करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 3 यूनिट हो जाएगा। समझ गए ना? यहां से यहां तक ये देखिए रेक्टेंगल हो गया, अपोजिट साइड हो गई। ये क्या हो जाएगा? क्योंकि स्केल मान करके तो इसी पर पॉइंट बिठाइएगा ना, एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर। ये यहां से यहां तक एंड, मतलब PM इज इक्वल टू ON 3 यूनिट है और OM इज इक्वल टू PN इज इक्वल टू 2 यूनिट है। तो कोऑर्डिनेट्स पी के क्या हो जाएंगे? पहले एक्स कोऑर्डिनेट 2, 3। अगर बच्चों हम 2, 3 को क्या करें? 3, 2 ले लें, बताइए। तो एक्स एक्सिस पर आपको ओरिजिन से सारी डिस्टेंस, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम ओरिजिन। तो O से क्या हो जाएगा? यहां से 3 यूनिट चलिएगा, ठीक। और फिर वाई एक्सिस के अलावा कितना चलिएगा? 2 यूनिट चलिएगा। तो ये मान लीजिए, देखिए अलग पॉइंट हो गया, प्लेन में चेंज हो गया कि नहीं हो गया? 3, 2 ये हो जाएगा। Q है, R है, ये पॉइंट, ये परपेंडिकुलर डालिए। ये यहां से 3 यूनिट है और यहां से ये क्या हो गया? 2 यूनिट। देख लिया बच्चों, पॉइंट की पोजीशन बदल जाएगी नहीं, इसीलिए कहा गया था, याद कीजिए, ऑर्डर पेयर ए बी नॉट इक्वल टू बी है। क्या 2, 3 इक्वल हैं 3, 2 के? और नॉट इक्वल, बोथ आर डिफरेंट पोजीशन। अलग अलग पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे ये, नॉट टू द सेम पॉइंट। समझ गए बच्चों? इसीलिए मैंने ऑर्डर पेयर में लिखा था ए बी इज नॉट इक्वल टू बी है। इस ऑर्डर पेयर के कंसेप्ट की जो बच्चों तुम्हें उसमें पड़ेगी, सेट थ्योरी जब पढ़ोगे उसमें भी ऑर्डर पेयर की कई जगह पड़ेगी, फिजिक्स में भी पड़ेगी। समझ गए ना? इसलिए इसको नोट कर लीजिए। तब इसके बाद आते हैं हम लोग, एक चीज बच्चों यहां पर ये देखिए, साइन कन्वेंशन क्या है इसको समझ लीजिए जरा। कन्वेंशन का मतलब परिपाटी। OX, O ओरिजिन से राइट में एक्स एक्सिस पर चलिएगा तो कोई भी डिस्टेंस लीजिएगा तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। OX क्या होता है? एनी डिस्टेंस फ्रॉम O ऑन द एक्स एक्सिस टुवर्ड्स राइट ऑफ द ओरिजिन इज टेकन एज प्लस। OX डैश ओरिजिन से लेफ्ट में चलिएगा तो क्या हो जाएगा? निगेटिव। ठीक उसी तरह से वाई एक्सिस पर क्या चलिएगा? ऊपर की तरफ चलिएगा तो क्या हो जाएगा? OY इज पॉजिटिव एंड OY डैश इज निगेटिव। समझ गए बच्चों? और ये किसी प्लेन में जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन लेते हैं, समझ गए ना,
तो इसमें कितने भाग में 90 डिग्री, 90 डिग्री में 360 डिग्री होता है। ये 4 क्वाड्रेंट में बंट जाता है, समझ गए ना। पहले नोट करिए तब उसको हम कर लेते हैं, ये इतना पहले नोट कीजिए। आइए बच्चों समझते हैं कोऑर्डिनेट्स, सॉरी क्वाड्रेंट्स क्या है। सपोज we take 2 coordinate axes x o x dash in the plane of whiteboard or in the plane of a paper. The region is divided into 4 parts. देख रहे हो बच्चों, एक पार्ट ये इधर का, 2 3 4। तो ये रीजन जो है एक्स ओ वाई इज नोन एज फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, क्वाड्रेंट। ठीक, ये क्या कहलाएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट। कौन? वाई ओ एक्स डैश क्या है बच्चों? सेकेंड क्वाड्रेंट। एंड ओ एक्स डैश वाई डैश, देखिए ओ एक्स डैश वाई डैश, इसको बच्चों वाई ओ एक्स डैश, ठीक है, एक्स ओ वाई, सॉरी बच्चों इस तरह इसको लिख लीजिए, एक्स डैश ओ वाई डैश इज योर थर्ड क्वाड्रेंट एंड वाई डैश ओ एक्स या एक्स ओ वाई डैश ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। फोर्थ क्वाड्रेंट। अब साइन कन्वेंशन बच्चों देखिए, साइन कन्वेंशन भी बहुत इजी है। जैसे पॉइंट पी है, यहां से परपेंडिकुलर डाले तो यहां से किधर चलते हैं? ओ से राइट में चलेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट। ये ओरिजिन से यहां से ऊपर चलेंगे तो क्या हो जाएगा? ये दोनों एक्स और वाई क्या हो जाएंगे? बोथ पॉजिटिव। ये पॉइंट पी मान लीजिए यहां पर है, यहां पर परपेंडिकुलर डाले, पी जैसे है यहां पे है तो क्या हो जाएगा? ये इधर चले हैं आप एक्स एक्सिस पर, ओरिजिन से लेफ्ट में चले हैं तो क्या हो जाएगा? एक्स, यहां एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? निगेटिव। और ऊपर चले हैं ओरिजिन से ओ वाई के अलाउंग तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। माइनस एक्स वाई लिखेंगे, साइन क्या हो जाएगा? माइनस एक्स कोऑर्डिनेट का और वाई कोऑर्डिनेट का पॉजिटिव। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा? इस कोऑर्डिनेट में यहां से दे दिया है, पॉइंट पी यहां पर है, तब ये क्या हो गया? एक्स जो है क्या हो जाएगा? निगेटिव। और ये ओ से देखिए वाई एक्सिस के अलोंग चले हैं, वो वाई डैश के अलोंग तो निगेटिव हो जाएगा। दोनों क्या हो जाएंगे? माइनस एक्स माइनस वाई, दोनों बोथ, दोनों पॉजिटिव, इसमें दोनों निगेटिव, इसमें एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव। उसी तरह बच्चों ये पॉइंट यहां पर हो तब ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी? ये पॉजिटिव, एक्स पॉजिटिव हो जाएगा और यहां से क्या चले हैं? ओ से देखिए नीचे की तरफ तो वाई क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा, मतलब प्लस माइनस। बोथ पॉजिटिव इन फर्स्ट, बोथ निगेटिव इन थर्ड। ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये बच्चों फोर्थ क्वाड्रेंट। समझ गए बच्चों? बस बहुत इजी है, बहुत ही आसान है, समझ गए ना। चलिए बच्चों नोट कर लीजिए इसको, नोट करने में इसे समझ गए होंगे तो बहुत आसान है ये, नोट कर लीजिए। इसके बाद मिरर इमेजेस समझा देते हैं बच्चों।
आइए बच्चों, हम थोड़ा सा हम मिरर इमेजेस समझ लेते हैं। मिरर इमेजेस में बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों। इस पर जो क्वेश्चन आता है बच्चे गलत कर जाते हैं, अक्सर मैंने देखा है, बच्चों की कॉपियां चेक की है मैंने। मिरर इमेज में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए थोड़ा ठीक से समझिएगा। मिरर इमेजेज, यहां बच्चों ऐसे बना लीजिएगा पॉइंट। मिरर इमेजेज इन एक्स एक्सिस, इन एक्स एक्सिस, mirror image in y-axis। मतलब थोड़ी सी समझने के लिए मिरर इमेज को जरूरत पड़ेगी फिजिक्स की थोड़ी सी। याद कीजिए, प्लेन मिरर से इमेज कैसे बनती है? वर्चुअल इमेज होती है, ठीक, इरेक्ट होती है और मिरर से पीछे बनती है। जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट है, जैसे ये मिरर हो गया, तो ये mm डैश मिरर है, यहां एक पॉइंट है, तो उसकी इमेज किधर बनेगी जरा बताइए। ये क्या है? पेंट किया गया है, रचित किया गया है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर है, तब इसकी इमेज यहां पर है कोई पॉइंट, तो कहां बनेगी? उतनी ही यहां पर बनेगी, ठीक। ये पॉइंट P है, तो यहां P डैश पर इमेज बनेगी, ठीक ना। पॉइंट ये है यहां पे, मान लीजिए Q है, तो इसकी इमेज पीछे बनेगी, कहां बनेगी? इतनी ही डिस्टेंस पर पीछे बनेगी, इधर। मान लीजिए Q डैश हो गया, समझ गए। और ये क्वाड्रेंट क्या, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये क्या है तुम्हारा? थर्ड है, और ये फोर्थ है। याद रखिएगा दिमाग में ये। अगर बच्चों क्या हो जाए, अगर रिफ्लेक्टिव, कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई पॉइंट है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो क्या होता है? -x और y होता है, तो इसमें चला आएगा तो x क्या हो जाएगा? प्लस, और ये y का क्या हो जाएगा? मतलब ये क्या हो जाएगा? -x y। यहां पर थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? दोनों -x और क्या होते हैं? -y। तो इसमें चले आएंगे इस क्वाड्रेंट में, तो इस क्वाड्रेंट में किसी भी पॉइंट का x क्वाड्रेंट क्या होता है? प्लस होता है, और y क्वाड्रेंट क्या होता है? निगेटिव। समझ गए बच्चों? तो यहां जरा बना लीजिए। फर्स्ट में देखिए, एक्स वाई, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? -xy, थर्ड में हो गया -x -y, और फोर्थ में क्या हो गया? x प्लस हो गया x -y। अगर बच्चों इसका क्या हो जाए, मिरर को उल्टा ऐसे कर दीजिए, मतलब उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस साइड में हो जाए, राइट साइड में उलट दीजिए मिरर को, तब बताइए जो P डैश पॉइंट है उसकी इमेज कहां बनेगी? इधर उल्टी P पर बनेगी कि नहीं बनेगी? और Q डैश की कहां पर बनेगी? Q पर बनेगी। तो P डैश की P पर बनेगी, तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? -xy। कब? ये ध्यान दीजिएगा, ये y एक्सिस को जब यूज करेंगे आप मिरर की तरह, तब मिरर इमेज इन y एक्सिस आराम से लिख सकते हैं। देखिए, x y है, तो मिरर इमेज इन x y एक्सिस क्या हो जाएगा? y एक्सिस क्या लॉन्ग रखे हैं ना मिरर को, तो मिरर इमेज इन y एक्सिस, तो x y बच्चों क्या हो गया? ध्यान से देख लीजिए, -xy हो गया। और ये देखिए x -y सेकंड में,
सेकंड कोऑर्डिनेट में, सेकंड में है तो इसने क्या है, ये इधर जब रखेंगे तो सेकंड वाला क्या बनेगा, फर्स्ट में बनेगा, तो माइनस एक्स वाई क्या हो जाएगा, प्लस एक्स वाई। ठीक, उसी तरह से थर्ड वाला क्या हो जाएगा, माइनस वाई, एक्स माइनस वाई हो जाएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट का किधर बनेगा, फोर्थ वाला इधर बने, क्यू डैश का क्यू पर बनेगा, मतलब एक्स माइनस वाई क्या हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस वाई हो जाएगा। समझ गए बच्चों? बहुत आसान है। अब देख लीजिए, हम लोग एक्स एक्सिस को मिरर की तरफ प्रयोग कर रहे हैं, एक्स एक्सिस को, तब क्या होगा, एक्स एक्सिस के अलोंग रखते हैं, ये एक्स एक्सिस है, तो मिरर को रखे हैं एक्स एक्सिस के अलोंग, ये ओरिजिन है, और इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर है, एक्स एक्सिस के ऊपर, मतलब ओ वाई के अलोंग है। यहां पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो अब बताइए बच्चों, ये फर्स्ट है तुम्हारा, सेकंड कोऑर्डिनेट है, ये थर्ड है, और ये क्या है, फोर्थ है। तुम रिफ्लेक्टिंग सरफेस उधर हो, तो जो सेकंड कोऑर्डिनेट में है उसकी इमेज कहां बनेगी, थर्ड कोऑर्डिनेट में, ठीक ना, पॉइंट पी यहां पर है तो यहां पर बनेगा, और फर्स्ट वाला किधर बनेगा, किसमें बनेगा, फोर्थ में बनेगा। ठीक, फर्स्ट वाला फोर्थ में बनेगा, याद रखिएगा। तो फर्स्ट में क्या होता है, एक्स वाई है, तो ये क्या हो जाएगा, फोर्थ में एक्स माइनस वाई हो जाएगा, मिरर इमेज। और सेकंड कोऑर्डिनेट का किसमें बनेगा, थर्ड कोऑर्डिनेट में, माइनस एक्स माइनस वाई है, तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस वाई, ये हो जाएगा। अब चलिए बच्चों, थर्ड और फोर्थ, थर्ड और फोर्थ में तो इधर तो आप क्या है, क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, मिरर को इधर उलटना पड़ेगा, ये बहुत आसान है। इधर रख दिया रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो थर्ड वाले का कहां बनेगा, सेकंड में, और फोर्थ वाले का फर्स्ट में। तो थर्ड वाला माइनस एक्स माइनस वाई क्या हो गया, माइनस एक्स वाई, और फोर्थ वाला फर्स्ट में, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई, एक्स वाई। समझ गए बच्चों? बहुत ही आसान है मिरर इमेज। इसको हटा देते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, ये मिरर इमेज है। सीरियल में यहां कर देते हैं, एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई, और ये क्या हो गया, माइनस एक्स वाई, और ये क्या हो गया, एक्स माइनस वाई। नहीं हाँ, फर्स्ट कोऑर्डिनेट का उधर रखेंगे तो किधर बनेगा, फोर्थ में, सेकंड का थर्ड में। अच्छा, ये फोर्थ में बना था ना, फर्स्ट का किसमें बनेगा, फोर्थ कोऑर्डिनेट में, तो एक्स माइनस वाई हो जाएगा बच्चों, सॉरी, ये एक्स मिरर इमेज एक्स एक्सिस के अलोंग माइनस वाई। ठीक, सेकेंड क्वाड्रेंट का बनेगा फोर्थ में, थर्ड में, और इधर को कर देंगे मिरर को, तो क्या हो जाएगा, थर्ड वाले का बनेगा सेकेंड में, माइनस एक्स वाई, ठीक है ये, और फोर्थ वाले का बन जाएगा फर्स्ट में, फोर्थ वाले का फर्स्ट में बनेगा ना बच्चों, तो फर्स्ट में बनेगा तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई एक्स वाई हो जाएगा। नोट कर लीजिए बच्चों इसको। ठीक है बच्चों, उम्मीद है सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे, ठीक ना। वीडियो को बिना स्किप किए हुए केयरफुली देखिए, समझ गए ना, विदाउट डिस्ट्रैक्शन।
इसके बाद बच्चों इस पर हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर ये कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा तो क्वेश्चंस कोई भी सॉल्व करे बस चुपचाप छाप लीजिएगा, उतार लीजिएगा, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। ठीक से समझिए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं कुछ प्रॉब्लम्स के साथ। समझ गए ना? ओके, थैंक यू।